আজি নলবাৰী জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ হাইস্কুলত সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ স্থানীয় গোটৰ দ্বাৰা নাৰায়ণপুৰ হাইস্কুলত গছপুলি ৰোপণৰ এক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। আৰম্ভণিতে গছপুলি আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত স্থানীয় বিষয়া ৰমেশ কুমাৰ ডাঙৰীয়াই বক্তব্য আগবঢ়ায়। বক্তব্য আগবঢ়াৰ পিছত গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় আৰু ৰোপণৰ পিছতে SSBৰ কৰ্মী বিষয়াসকলে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত ফটো উঠি মনৰ ভাৱ বিনিময় কৰে। ইয়াত SSBৰ ভালেকেইগৰাকী মহিলা কৰ্মচাৰীও অংশগ্ৰহণ কৰে। শেষত SSBৰ এগৰাকী মহিলা কৰ্মী অঞ্জলি বাইদেৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক SSBত ভৰ্তি হোৱা তথা অন্যান্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত কেনেদৰে যোগদান কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি এই বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে বক্তব্য আগবঢ়ায়। লগ না কে হ'ব ঠিক লাভ हेडसेट मोबाइल तो वीडियो पागला नहीं तुम इधर बैठ जाओ क्यों हट रही हो उठा पर्यावरण दिवस के लिए यहाँ पे आजकल पेड़ पौधा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आजकल पता है हमारा टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का वातावरण का कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन कारण क्या हो रहा है, जहाँ तक हम बिल्डिंग बना रहे हैं और कृषि विभाग खेत सबको हटाया जा रहा है पेड़ पौधे नहीं लगने के कारण। उसके कारण क्या जो हमारी जो ग्लेशियर हो रही है वो पिघलते जा रही है और आज न कल फ्यूचर में आने वाले समय में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी जो पेड़ पौधे नहीं रह पाएंगे। उसके कारण क्या होगा, हमारी इतनी ज़्यादा आज देख सकते हैं इस टाइम में हमारी बरसात की मौसम होती थी लेकिन इतनी गर्मियाँ बढ़ रही जो हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमें यहाँ से दिया गया है, हम ये नहीं जो सिर्फ हम ही लगाएं पौधा, आप लोग भी अपने आसपास, ये नहीं जो सिर्फ स्कूल के आसपास अपने घर के आसपास कहीं भी हो पेड़ पौधा लगाने की कोशिश करें। बच्चे अपने माँ बाप को भी बोले जो ऐसे करने के लिए, कटने से खासकर कहीं अगर काटा जा रहा है पेड़ बिना मतलब का तो प्लीज़ उसके लिए आप लोग रोकें, जो ना रोके क्योंकि आजकल हम ही आप लोग हम क्या आने वाले भविष्य हैं। अगर ऐसा हो पाएगा तो क्योंकि नहीं हो पाएगा, हम आने वाले जो भविष्य है हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेड़ पौधा आज जो लगाएंगे तभी जाके वो 5 साल 10 साल बाद आगे जाके बढ़ेगा, चाहे वो कोई भी पेड़ हो। इसीलिए पेड़ पौधे पे लगाना है, पानी जितना हो सके जितना हमने अभी लगाया है उस पर पानी दीजिएगा, आप लोग का जिम्मेदारी है इस पर पानी को बड़ा करना है क्योंकि आज आप लोग 5 साल 2 साल बाद स्कूल से पास आउट हो जाओगे, फिर दूसरे बच्चे आएंगे तो आप लोग का नाम याद रहेगा जो हमने यहाँ पे पेड़ पौधा लगाया वो हमारे द्वारा लगाया गया है। इसीलिए और अगर आप लड़कियों को कोई क्वेश्चन करना चाहती हो किसी भी मतलब ऐसे जॉब या पढ़ाई के लिए तो प्लीज़ कर सकती हैं आप लोग। और आजकल आपको पता है अच्छा বাইদেউ কৈছে যে আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক আছে जो लड़कियां, मैं लड़कों को नहीं अलग कर रही हूँ, लड़के लोग को भी आजकल जॉब होना बहुत ज़रूरी है लेकिन लड़कियों को भी आजकल बहुत इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको भी पता अपने माँ बाप खास करके अपने फ्यूचर के लिए हम भी देखते आ रहे हैं अपनी मम्मी या किसी जो हाउस वाइफ है उनकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ के लिए उनको मांगना पड़ता है। अगर हम अपनी करेंगे तो अपना एक रहता है और आने वाले फ्यूचर भी हम सेट कर पाएंगे। इसीलिए पढ़ाई तो बहुत अच्छे से करिएगा। और दूसरी बात जो भी जॉब जिस जॉब में आप लोग जाना चाहती हैं क्लास 10 12 एक्चुअली ग्रेजुएशन के बाद 12 के बाद आप लोग अप्लाई कर सकती हैं किसी भी जॉब के लिए। अगर फौज में आना है तो वही बहुत सिक्योर है, खास करके SSB बहुत सिक्योर है लड़कियों के मामले में।
तो इसीलिए, और लड़के आप लोग भी तैयारी कर सकते हो फिजिकल के लिए, हर चीज़ के लिए, और पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है। अगर किसी वजह ज़रूरी नहीं है फ़ौज है, फ़ौज में मन करे तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिलेंगी। क्लास 10-12 के बाद से अपॉर्चुनिटी मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। किसी भी प्रॉब्लम हो तो हमारा कैंप है, कभी भी कुछ हो तो हम लोग का बोल सकते हैं, हम लोग आ सकते हैं। आप लोग को भी अच्छा के रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और कोई किसी खासकर लड़के हो, कोई पूछना तो बता सकते हैं आप। किसी हमें हम कैसे भर्ती हुए थे, कुछ हुए थे, हमने पहले फॉर्म भरा था, ऑनलाइन फॉर्म। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ था 1 महीने 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद रिटर्न पास किया। उसके बाद हमारा फिजिकल होता है, फिजिकल में हमने रनिंग की। लड़कों के लिए क्राइटेरिया अलग होता है, ज़्यादा दौड़ना, लड़कियों को थोड़ा कम दौड़ना पड़ता है। यही हमारी सरकार के लिए बहुत अच्छा है, जो हमें वुमेन के लिए थोड़ा कम दिया गया है, जो लड़कियाँ भी आगे बढ़ सकें। और आपको भी पता है आजकल लड़कियाँ हर जगह ही, हर फील्ड में हैं। आप लोग टीवी तो देखती होंगी, क्या नहीं कर रही हैं आजकल लड़कियाँ। मिलिट्री, आर्मी, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, हर चीज़ चला रही हैं लड़कियाँ। तो इसीलिए कभी आप लोग कम मत समझना और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड करके रखना। कोई अगर कुछ बोले तो लड़कियाँ क्या कर लेंगी, ऐसा मत सोचना। सिर्फ चूल्हा चौका करना लड़कियों का काम नहीं है, लड़कियाँ हर काम कर सकती हैं। आप भी देख सकते, रेलवे तक चलाती हैं लड़कियाँ, ट्रेन चला, रेलवे डिपार्टमेंट को संभाल रही हैं। फ्लाइट्स ऊपर है, एयर स्पेस चलाती हैं लड़कियाँ, फाइटर प्लेन चलाती हैं। सब आप लोग देखा होगा, टीवी से देखते होंगे जरूर। अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है, उसमें देखिए लड़कियाँ कितनी हेवी गेम खेल रही हैं। तो सब हम ही आपके गरीब घर की ही लड़कियाँ जाती हैं, कोई रिच फैमिली से नहीं जाती हैं। हमारे आपके मिडिल क्लास से ही जो जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से ही सब पढ़ के जाते हैं, ठीक है। और पढ़ाई करना, उसके बाद हमने फिजिकल पास की, उसके बाद फिर हमारा मेडिकल हुआ, फिर हमने मेडिकल पास किया। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग, फिर हमने ट्रेनिंग किया 1 साल का। 1 साल की ट्रेनिंग थोड़ी परिश्रम होती है, उसमें हार्डवर्क होता है, थोड़ा करना पड़ता है, टाइम टेबल। उसके बाद से थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, पर थोड़ी ट्रेनिंग हमारी टफ होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हमें बॉर्डर संभालना होता है अपने। इसीलिए मेंटली फिर अगर फौज में आना है तो बचपन से अपने मेंटली और फिजिकल को रखना है। लड़के आप लोग भी खास करके थोड़ा ये मोबाइल से दूर रहना। आजकल के जनरेशन बहुत मोबाइल से दूर, पढ़ाई लिखाई के मामले में रखना है मोबाइल, लेकिन अपने टाइम के लिए। पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा, अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो प्लीज़ पूछ सकते, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन कोई पूछ सकते प्लीज़, एनी क्वेश्चन, पढ़ाई से लेके फौज के लेके, कोई भी नौकरी को लेके, किसी भी फौज के लेकर कोई भी